हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 को ख़त्म किया था। आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। 9th में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल। वहाँ का कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, तो पहले उस इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। उस इंट्रोडक्शन के साथ मतलब 9th में जो पॉलिनोमियल किया था उसका जो पार्ट 10th के लिए ज़रूरी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे इस चैप्टर में आगे। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। तो हमने पॉलिनोमियल, पॉली मतलब ज़्यादा, नोमियल मतलब टर्म्स, किसी भी एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म हो तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, तो मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा। इसमें ये जो एक्स है इसको कहते हैं वेरिएबल, और x की जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो उसको बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। इसके बाद इस टर्म के आगे ये जो नंबर है स्टूडेंट, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। ये जो ऊपर नंबर है, ये 3, ये 2, ये 1, और इसको नहीं है तो 0। वेरिएबल के ऊपर ये जो नंबर होते हैं इसको पावर कहते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर है 3, इसको कहते हैं डिग्री। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये फोर्थ टर्म। हम लोग पॉलिनोमियल को उसमें कितने टर्म है इसके तरीके से भी बाइफरकेट करते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म है उसको बायनोमियल कहते हैं, 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के पास कितने टर्म है इस हिसाब से पॉलिनोमियल का ये एक टाइप है। उसके बाद हमने दूसरा टाइप भी रखा है यहाँ पर कि पॉलिनोमियल के पास कितने डिग्री है। डिग्री मैंने बताया स्टूडेंट, डिग्री मतलब पॉलिनोमियल के पास जो हाईएस्ट पावर है उसको कहते हैं डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, 3x + 5, 10x + 6, 100x। तो यहाँ पर एक से पर एक ही पावर है और एक ही पावर वो इसका हाईएस्ट पावर है। देयरफॉर इन सबको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमने 9th में किया था। और 9th में स्टूडेंट हमने एक और बात भी की थी कि लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड कर रहे थे। लीनियर पॉलिनोमियल के पास एक डिग्री है, अब इसका ज़ीरो कैसे फाइंड कर रहे थे ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। 3x + 5 का ज़ीरो फाइंड करना है, मतलब हम लिखेंगे = 0, फिर 3x = -5, फिर x = -5/3। x की ये वैल्यू को ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करते हैं, रखते हैं, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। देयरफॉर x की ये वैल्यू को ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। और x की ये वैल्यू x कोऑर्डिनेट होता है। अगर 3x + 5 का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ एक लाइन आएगा, इसलिए स्टूडेंट्स को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। सो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और ये जो लाइन आएगी वो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। नंबर 2, इसको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके पास एग्जैक्टली 1 0 होता है। स्टूडेंट इस बात को याद करोगे, इफ पॉलिनोमियल इज लीनियर देन इट हैव एग्जैक्टली 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है स्टूडेंट, वो है p of x = ax + b, where a and b are real number and x is variable. So this polynomial have highest power 1, so this
पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसको एग्जैक्टली 10 होता है और इसका जो ग्राफ आता है इसमें हम ग्राफ को ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। 9th में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ पर ग्राफ ही चल रहा था पूरा। तो ग्राफ भी ज्योमेट्री का पार्ट होता है और ग्राफ पर यानी कार्टेशियन प्लेन पर हम जो भी करते हैं उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, यानी ग्राफ ज्योमेट्री का एक पार्ट है। तो इसको जब ग्राफ पे ले जाते हैं तो लाइन मिलती है, उसको इसका ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो उससे जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। चलो स्टूडेंट, ये तो हमने देखा डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का वन टाइप। अभी दूसरा टाइप देखते हैं। एक था लीनियर पॉलिनोमियल, अभी देखेंगे दूसरा पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के पास 2 डिग्री है तो स्टूडेंट उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर। जैसे एक मैं ये लिख रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल 3x² + 4x + 3। तो देखो इस पॉलिनोमियल के पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। 2 होने की वजह से इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जब हम लोग स्टूडेंट ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ, जैसे मैंने ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। जो होता है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ ये शेप आता है और इस शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोला। अभी पैराबोला स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं। एक अपर पैराबोला, ये देखो ऊपर जा रहा है ना, इसको कहते हैं अपर पैराबोला। और इसको कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं लोअर पैराबोला। इसको ओपन अपर पैराबोला कहते हैं, इसको ओपन लोअर पैराबोला। इसको अपवर्ड भी कहते हैं, इसको डाउनवर्ड भी कहते हैं, इसको अपर पैराबोला भी कहते हैं, इसको लोअर पैराबोला भी कहते हैं, मतलब कोई भी नाम। अभी ये पैराबोला कब आता है, ये पैराबोला कब आता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ये जनरल फॉर्म है। इस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है। इसको जब ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन में ले जाएंगे यानी ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो या तो ये ग्राफ आएगा तो या तो ये ग्राफ आएगा। अभी ये ग्राफ कब आता है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो। If a is greater than 0 then we get this type of parabola, this is called upward parabola. अगर a की वैल्यू 0 से कम है, if a is less than 0 then we will get this type of parabola, downward parabola. अब इसमें कंडीशन होती है स्टूडेंट कि ये जो जनरल फॉर्म है उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी हम लोग टाइप ऑफ ग्राफ करेंगे डिग्री के रिलेशन में, डिग्री को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें एक कंडीशन होती है प्रीवियस, वो ये होती है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये सेम क्वाड्रेटिक में भी है, ये सेम लीनियर में भी है, यहाँ भी ये कंडीशन है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी देखो जैसे मैंने बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली 1 0, ठीक है। इस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 0। देखो स्टूडेंट, कई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 0 होते हैं, उसकी 2 वैल्यू आती हैं। कई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 1 0 होता है, x की 1 वैल्यू आती है। कई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 नहीं होता है, मतलब 0 मतलब x कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने ये पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो ये पैराबोला x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बोलते हैं इसको 2 0। अभी देखो ये पैराबोला भी आया है लेकिन ये x एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको 0 नहीं होते हैं। तो जो ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, x एक्सिस को टच करे, वो उस पॉलिनोमियल के 0 कहे जाते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी स्टूडेंट हम लोग करते हैं थर्ड टाइप, उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसकी डिग्री 3 होती है। इसका जनरल फॉर्म मैं लिखता हूँ, ax³ + bx² + cx
प्लस डी, इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरो होते हैं वो एट मोस्ट 3 होते हैं। देखो जो पावर होता है ना स्टूडेंट, वो शो करता है कि इस पॉलिनोमियल को कितने ज़ीरो होते हैं। तो इसके पास 3 डिग्री है, पावर नहीं डिग्री, इसके पास 3 डिग्री है। देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल है एट मोस्ट 3 ज़ीरोस। 3 ज़ीरो मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ आता है वो कर्व ग्राफ आता है इस टाइप का। ठीक है स्टूडेंट, ये टाइप का ग्राफ आएगा, इसको कर्व ग्राफ कहते हैं। इसको 3 0, देखो एक्स एक्सिस यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो इसको एटमोस्ट 3 0। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको जनरल फॉर्म याद करना है कि ये होता है, इसको एटमोस्ट 3 0 होते हैं, इस बात को भी याद करना है। तो स्टूडेंट ये थी समरी पूरी। एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको ये बातें आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। थैंक यू।